सो गाइस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह एक बेसिक्स वेबसाइट का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कैसी दिखती है एक वेबसाइट। और उसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, बुकमार्क कर लें और सेव कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करी है तो। मैं यहाँ पर जल्दी से करूँगा क्या, जो मेरा ये VS कोड है इसके अंदर हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई थी harry.html। मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा और उसका नाम मैं रखूँगा tutorial4.html। ठीक है, और tut4.html लिखने के बाद मैं यहाँ पर बेसिक एमेट एब्रीविएशन का यूज़ करूँगा। मैंने क्या किया कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और मुझे यहाँ पर एक सजेशन दिया गया, एंटर मारा मैंने और ये देखो यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो का मुद्दा है HTML का हेड समझना। हमने यहाँ पर HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा। अब हम एक एक करके नीचे आएंगे। पहले हेड के अंदर क्या लिखा जाता है उसको सही से समझेंगे और उसके बाद बॉडी के अंदर क्या लिखा जाता है उसको हम धीरे धीरे डाइजेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मेटा कैर सेट इज इक्वल टू UTF-8 आ रहा है, तो ये क्या है, ये कैरेक्टर सेट है। अब मेटा टैग का काम क्या होता है? मेटा टैग का काम मेनली SEO में यूज़ किया जाता है और SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, आपकी वेब ट्रैफिक को बढ़ाने का तरीका। यानी कि आप क्या करते हैं, बेसिकली आप मदद करते हैं गूगल की या फिर बिंग की, ये सारे जो सर्च इंजन हैं इनकी, और इनको आप लोग बताते हैं कि किस तरह आप इनको मदद करें कि ये आपकी वेबसाइट दिखाएं। कैसे कर सकते हैं आप मदद इनकी, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं टाइटल है, ठीक है, और यहाँ पर व्हाट इज़ SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये देखो यहाँ पर इसको मैंने खोला। अगर मैं इसको व्यू पेज सोर्स करूँगा तो देखो इन्होंने मेटा टैग्स लगा रखे हैं, अलग अलग तरह के मेटा टैग्स लगा रखे हैं इन्होंने। और ये सारे के सारे जो मेटा टैग्स हैं ये समहाउ मदद कर रहे हैं इनको साइट में रैंक करने के लिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटा टैग लगाने से आपकी साइट रैंक कर जाएगी। अगर आपकी साइट अच्छी नहीं हुई तो रैंक नहीं करेगी, लेकिन ये सारे के सारे जो टैग्स होते हैं इनको यूज़ करके आपके पेज को जो गूगल जैसे सर्च इंजन्स हैं वो अच्छी तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन आप एक मेटा डिस्क्रिप्शन टैग के तौर पे लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आप ये जो टाइटल है और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिख कर आ रही हैं, या फिर किस तरह जब आपका लिंक पेस्ट किया जाता है किसी भी जैसे मान लीजिए ट्विटर है, फेसबुक है, इन सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कैसा दिखाई देता है प्रीव्यू आपके लिंक का, वो सारी चीज़ें मेटा टैग से तय की जा सकती हैं। इस पॉइंट पर ज़्यादा हम नहीं देखेंगे मेटा टैग को, लेकिन हाँ यहाँ पर ये जो VS कोड ने जनरेट किए हैं हमारे लिए वो जो मेटा टैग्स हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कैर सेट इज इक्वल टू UTF-8 का मतलब है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो UTF-8 यूज़ किए जाएंगे। यहाँ पर देखो दिस एट्रीब्यूट डिक्लेयर्स द पेज कैरेक्टर इनकोडिंग, ये बता भी रहा है यहाँ पर। और ये भी कह रहा है कि ऑथर्स आर इनकरेज टू यूज़ UTF-8। तो यहाँ पर हम बस ये देखेंगे कि जो इनकोडिंग है वो हमारी UTF-8 है, इससे ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं बढ़ेंगे आगे। इसके बाद ये जो दूसरा वाला मेटा टैग है ये क्या है, ये यहाँ पर हमको इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0 दिखाता है और जो विड्थ है हमारी वो डिवाइस विड्थ के बराबर सेट करता है। तो ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को इनकरेज करने के लिए है, ताकि फ़ोन में और लैपटॉप में और अलग अलग तरह के साइज़ की स्क्रीन में आपका जो पेज है वो अच्छा दिखे। इसके बाद वाला जो टैग है वो है XUI कंपैटिबल टैग, जो कि क्या करता है बेसिकली IE वालों के लिए है। और यहाँ पर जब हम लिखते हैं IE इज इक्वल टू एज, इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे हाईएस्ट कंपैटिबिलिटी मोड है उसमें आप डिस्प्ले करें कंटेंट को। अगेन ये उन लोगों के लिए जो कि IE यूज़ करते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसने वेब डेवलपर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम पास्ट में भी क्रिएट करी हैं और अभी भी कुछ लोग, बहुत ही कम परसेंट है बट बहुत ही कम लोग जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, जो कि पुराने लोग हैं जो कि अपने कंप्यूटर को अपडेट नहीं करते हैं, जो एज्ड लोग हैं वो लोग यहाँ पर जो ये IE इज इक्वल टू एच लिखा हुआ है उनके लिए ये टैग काम आने वाला है। वो जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर को अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए ये मेटा टैग है। अब हम ज़्यादा इसके अंदर डीप डाइव बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जिसके अंदर हम डीप डाइव करना चाहेंगे उनमें से एक दो टैग्स मैं आपको बताता हूँ। और मेटा टैग्स का ये जो टॉपिक है ये एक अलग टॉपिक छिड़ जाएगा, एक बहुत ही लंबा टॉपिक छिड़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा मैं बिल्कुल भी इसके बारे में बात नहीं करूँगा। अब जैसे ही आप मेटा लिखते हैं तो देखो यहाँ पर इसने बताया कॉम्पैट, एज, रीडायरेक्ट, ये सजेशंस दे रहा है हमको। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्या लिखूँगा, मेटा, और उसके बाद मैं लिखूँगा नेम इज़ इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर जो भी साइट का डिस्क्रिप्शन है उसको मैं लिख दूँगा कंटेंट इज़ इक्वल टू, मैं कंटेंट इज इक्वल टू लिख दूंगा दिस इज डिस्क्रिप्शन। इसको सेव कर दूंगा और इसी के साथ साथ हम कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को
कीवर्ड्स ऐड करने हैं तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो एसईओ है वो एक दूसरा टॉपिक है, और यहाँ पर ये HTML है, HTML लिखूँगा मैं, HTML ट्यूटोरियल्स लिखूँगा। मान लो मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें मैं HTML ट्यूटोरियल्स पब्लिश करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब लोग ये सर्च करें तब यहाँ पर मेरा पेज दिखाई दे, तो यहाँ पर मैं कीवर्ड्स डाल सकता हूँ। उसी के साथ साथ एक आखिरी मैं टैग आप लोगों को बताऊँगा, और वो है रोबोट्स। और वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि जो सर्च इंजन्स हैं वो आपके कंटेंट को इंडेक्स करें या ना करें। अगर आप नो इंडेक्स नो फॉलो कर देंगे तो वो ना ही तो आपके पेज को इंडेक्स करेंगे, ना ही आपके पेज के अंदर के लिंक्स को फॉलो करेंगे। तो ये आप तब लिखेंगे जब आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन्स में ना आए। लेकिन हम लोग मेनली इंडेक्स और फॉलो लिखते हैं, तो यहाँ पर इंडेक्स और फॉलो आप लोग लिखेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है उसको क्रॉल किया जाएगा। सो यहाँ पर मेटा टैग्स का जो है ये यूज़ होता है। ज़्यादा बिल्कुल भी हम डीप डाइव नहीं करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर आना चाहूँगा एक्सटर्नल हम किस तरह CSS ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिंक लिखूँ, और लिंक में आप लोग देख रहे हैं :CSS करके एमेट ने मुझे एक सजेशन दिया है, तो मैं लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट लिखूँगा, href इज इक्वल टू जो भी मेरा स्टाइल शीट का नाम है। जैसे यहाँ पर मैं harry.css को इंक्लूड करना चाहता हूँ तो मैं harry.css को इस तरह इंक्लूड कर सकता हूँ। तो यह है तरीका CSS को इंक्लूड करने का। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज़ हाउ यू इंक्लूड एक्सटर्नल CSS, ठीक है, सेव कर देता हूँ उसको। अब आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये क्या है, इसको ज़्यादा मतलब बस इतना समझ लेना कि एक टेम्पलेट है, यहाँ पर फाइल का नाम है, बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा नहीं समझना है। आप लोगों को बस ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस तरह आप लोग एक्सटर्नल CSS को इंक्लूड कर सकते हैं। उसी तरह जिस तरह हमने एक्सटर्नल CSS इंक्लूड करी है उसी तरह हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हाउ यू इंक्लूड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसको कमेंट आउट करके क्या करूँगा मैं, यहाँ पर लिख दूंगा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट :src। स्क्रिप्ट :src का मतलब स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू harry.js। और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये अपनी जो harry.js स्क्रिप्ट है इसको इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ पर जो हमारा हेड टैग है वो इस तरह से काम करता है। होप कि हेड टैग किस तरह काम करता है, उसके अंदर क्या क्या डालते हैं, किस चीज़ का क्या मतलब होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने ऊपर से नीचे तक सब कुछ समझ लिया है, और आने वाले वीडियोज़ में हम बॉडी पर फोकस करेंगे। बॉडी के अंदर जो टैग्स हैं जो कि हम कंटेंट लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम देखेंगे। हेडिंग्स क्या होती हैं, पैराग्राफ्स क्या होते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं HTML के, मैं आप लोगों को बताऊँगा इसी वीडियो में। मैं आप लोगों को इस वीडियो सीरीज़ में आप लोगों को मैं बताऊंगा ये सब चीज़ें। जल्दी से जल्दी हम HTML को फिनिश करके आगे के एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो वेब डेवलपमेंट है उसमें डिज़ाइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और HTML जो है वो सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, इससे ईजी कुछ नहीं है अभी के लिए। तो आने वाले टाइम में हम थोड़ा एडवांस जाएंगे और चीज़ों को देखेंगे किस तरह करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक